जय हिंद कैडेट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैप रीडिंग के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैं मैप रीडिंग के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको वो वीडियोस देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, ये है मैप रीडिंग का पार्ट 3। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल साइंस के बारे में। कन्वेंशनल साइंस, जिनको हम हिंदी में रूढ़ि चिन्ह भी कहते हैं, तो इसकी क्या परिभाषा होती है? सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकार किए गए उन परंपरागत तथा निश्चित चिन्हों को कन्वेंशनल साइन कहते हैं, जिनके द्वारा जमीन के सभी प्राकृतिक और बनावटी निशानों को सर्वे मैपों पर अन्य स्केचों पर दिखाया जाता है। तो मतलब जमीन के जो सिंबल्स है, जैसे कि मंदिर हो गया, रोड हो गया, पुल हो गया, तो ये सब हम मैप पे दर्शाएंगे। और इनके एग्जैक्ट हम फिगर नहीं बना सकते हैं। कोई चीज बहुत बड़ी होती है, कोई चीज बहुत छोटी होती है। तो सभी का एक कन्वेंशनल साइन बनाया है सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो उसी के जरिए हम मैपों पर दर्शाते हैं कि ये हमारा मंदिर है, ये हमारी रोड है। तो उसको दर्शाने के लिए हमें कन्वेंशनल साइन की जरूरत पड़ी है। तो उसका साइज कितना होता है? सभी का साइज होता है 4x4 mm का होता है, छोटा सा एकदम 4x4 mm, ताकि हम उसको दिखा सके कि हाँ, इस जगह पर मंदिर है, इस जगह पर रोड है, सभी चीजें अच्छे से क्लियर कर सके। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि मैप जो पहले के जमाने में जो मैप आते थे, वो ईएसएम मैप आते थे। ईएसएम मैप यानी कि एवरेस्ट सीरीज मैप। एवरेस्ट सीरीज मैप जो होते हैं, उनमें कन्वेंशनल साइंस कुछ अलग प्रकार के हैं, उनका कलर कोई डिफरेंट है। पर जो अभी मैप आ रहे हैं नए, वो है डीएसएम मैप, डिफेंस सीरीज मैप। जो डीएसएम मैप है, उनमें कन्वेंशनल साइंस का कलर डिफरेंट है। तो जो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो आपको ईएसएम मैप जो हमारे यूज होते हैं बटालियंस में, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप टीएससी वगैरह कर रहे हैं, तो आपको दोनों मैपों के कन्वेंशनल साइन पढ़ के जाने हैं। अगर आप सिर्फ बी और सी के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपकी बटालियन में जो मैप चलते हैं, जैसे कि मेरी 63 यूपी बटालियन है, वहाँ पे अभी ईएसएम मैप यूज हो रहे हैं। तो हमारे में अभी ईएसएम मैप के कन्वेंशनल साइंस को मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इन मैपों में धार्मिक स्थल हो, पुल हो या नदी हो, तो इन सबको किस किस कलर से दर्शाया जाता है? देखिए, धार्मिक स्थल जो भी होंगे वो रेड कलर से दर्शाए जाएंगे, पुल जो होंगे वो ब्लैक कलर से, और नदी जो होगी वो ब्लू कलर से दर्शाई जाएगी। अब देखते हैं अलग अलग सिंबल्स को। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मंदिर कैसे बनता है। मंदिर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। काफी लोग गलती ये करते हैं कि ऐसे मंदिर बनाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, वहां ऊपर ऐसे झंडा बना देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे झंडा नहीं होगा। सिर्फ ऐसे एक सिंगल लाइन खींची जाएगी मंदिर बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे सिर्फ सिंगल लाइन एक ऐसे खींची जाएगी। अब गुरुद्वारा इस तरह से बनेगा। गुरुद्वारा के लिए आपको एक पूरा ऐसे बनाना है, एक दरवाजा बनाना है, और उस पे एक ऐसा झंडा लगाना है। तो ये हो गया हमारा गुरुद्वारा। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद। मस्जिद कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बनाना है, फिर उसके ऊपर एक ऐसा हेमिस्फीयर बनाना है। उसके बाद फिर आपको 3 प्लस के निशान ऐसे लगा देने। तो ये आपका मॉस्क्यू बन जाएगा, यानी कि मस्जिद। नेक्स्ट है चर्च। चर्च में आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली ऐसे बनाना है, और एक दरवाजा बनाना है, ऊपर एक प्लस का निशान बना देना है। तो ये आपका चर्च बन जाएगा। नेक्स्ट है ईदगाह। ईदगाह कैसे बनता है दोस्तों? ईदगाह बनाने के लिए हम एक स्क्वायर बनाएंगे, और साइड साइड में 2 प्लस के निशान लगा देंगे। तो ये सभी जो सिंबल है हमारी, ये रेड कलर से दर्शाए जाएंगे मैपों पे। तो आगे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जो बिल्डिंग्स होती है वो हमारी रेड कलर से फेड होती है। आपको जिस प्रकार की बिल्डिंग ऊपर से दिख रही है, उस तरह का कलर बना, उस तरह का शेप बना देंगे, फिर उसको रेड कलर से फिल कर देंगे, तो फिर हमारी बिल्डिंग दिखने लगेगी। जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, ये यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर बने, ये सब ये मंदिर बने, और ये जो स्क्वायर रेड कलर में बने, ये सब आपकी बिल्डिंग्स बनी है। तो ये आपका दर्शाने का तरीका होता है मैप पे। मैप पे ये इस प्रकार से दिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड हमारे ब्लैक कलर से बने होते हैं, इस तरह के, एक ऐसे ऐसे ऐसे। अगर ये खूब सारे हैं तो ये ग्रेवयार्ड हो जाएंगी। अगर ये सिर्फ 2 या 1 बनी हुई है तो ये ग्रेव होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम वेल, कुएं। कुएं को कैसे बनाते हैं? पक्का और खाली कुआं हमारा सिर्फ ऐसे ब्लैक कलर से बाहर बाहर बॉर्डर कर देंगे, बीच में छोड़ देंगे, तो ये हमारा पक्का और खाली कुआं हो जाएगा। और अगर पक्का और भरा हुआ कुआं है तो इसको बीच से भर देंगे एकदम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कच्चा खाली कुआं, तो डॉट 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 ऐसे सर्कल बना देंगे, तो ये कच्चा खाली कुआं हो जाएगा। कच्चा भरा हुआ कुआं तो बीच में ऐसे भर देंगे, और साइड में बना देंगे, तो कच्चा भरा हुआ कुआं हो जाएगा। तो ये ब्लैक कलर से ही दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हमारा ट्यूबवेल। ट्यूबवेल कैसे दर्शाएंगे? खाली ट्यूबवेल होगा तो हम सिर्फ ट्राइंगल बना देंगे, अगर भरा ट्यूबवेल होगा तो ट्राइंगल को भर भी देंगे, इस तरह से। तो ये किस कलर से दर्शाया जाता है? ब्लैक कलर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पगोडा। पगोडा कैसे दर्शाएंगे? पगोडा के लिए आपको एक ऐसे बनाना है, एक इसमें बेस बनाना है, और ऐसे ऊपर कर देना है। तो ये आपका ब्लैक कलर से दर्शाया जाएगा, ये होगा पगोडा। नेक्स्ट है ऑयल वेल। तेल का कुआं आप कैसे दर्शाएंगे? तेल का कुआं दर्शाने के लिए आपको ऐसे पूरा भर देना है, उसके बाद उसके ऊपर एक ऐसे प्लस का निशान लगा देना है, तो ये आपका तेल का कुआं हो जाएगा, ये ब्लैक कलर से दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट है चिमनी। चिमनी एक ऐसी जगह जहाँ से धुआं निकले, तो वो हमारी चिमनी कहलाती है। तो चिमनी को दर्शाने का सिंबल ये होता है हमारा
एक ब्लैक कलर का बड़ा हुआ सर्कल बनाएंगे और उसके नीचे लिखे देंगे CHY। और यही क्लेन क्लेन क्या होता है, ईंटों का भट्टा होता है। तो चिमनी और क्लेन में आपको अंतर पता होना चाहिए कि क्या अंतर है। तो उसमें हम ऐसे भरेंगे ब्लैक कलर का, फिर उसके ऊपर एक सर्कल लगाएंगे और नीचे लिख देंगे क्लेन। ठीक है, तो वहां पे लिखा रहेगा। और मॉन्यूमेंट मॉन्यूमेंट हमारा कौन सा होगा, जिसमें ऐसे सर्कल बना हो ब्लैक कलर का भरा हुआ और उसके आगे नीचे लिखा हो मॉन्यूमेंट। तो ये हमारा इस तरह से दर्शाया जाएगा, ये सभी ब्लैक कलर से दर्शाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्ट। फोर्ट किला कैसे दर्शाएंगे, किला को दर्शाने के लिए आप एक ऐसे स्क्वायर बना लें और उसके आगे ये ऐसे पिलर बना लें। तो ये हमारा किला को दर्शाने का एक तरीका होता है फोर्ट को। तो ये रेड कलर से होगा हमारा फोर्ट। नेक्स्ट हमारा राइफल रेंज। राइफल रेंज को कैसे दर्शाएंगे, शॉर्ट रेंज को दर्शाने का ये तरीका होता है, ब्लैक कलर से दर्शाई जाती है। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज को दर्शाने का हमारा ये तरीका होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर टैंक। वाटर टैंक यानी कि जो वाटर टैंक होता है पानी की टंकी, वो अगर भरी हुई है तो उसे हम इस तरह से दर्शाएंगे, एक स्क्वायर बना देंगे, भर देंगे उसको। ये ब्लैक कलर से दर्शाई जाती है। खाली होगी तो सिर्फ इसको इस तरह। दोस्तों ये मैं बात कर रहा हूँ ESM मैप की। यही अगर आपका डिफेंस सीरीज मैप होगा तो इन सबका कलर कुछ और होगा, जैसे कि वहाँ पानी की टंकी ब्लू कलर से ही दर्शाई जाती है। हैंड पंप। हैंड पंप कैसे दर्शाया जाएगा, ये देखिए इस तरह से हम बना देंगे। ये हमारा हो जाएगा हैंड पंप, ये ब्लैक कलर से दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेरी। क्वेरी क्या होती है दोस्तों, जहाँ पे थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगह जिसके बीच में थोड़ा खाली हो, तो वो हमारी क्या आती है, क्वेरी। तो क्वेरी ये 2R लिख के, ये रिलेटिव हाइट होती है, तो इससे दर्शाया जाता है। तो ये हमारी क्वेरी को दर्शाने का तरीका। नेक्स्ट है माइन। माइन को भी दर्शाने का तरीका यही है कि आपको ऐसे ब्लैक कलर का सर्कल बना देना, उसके आगे लिख देना माइन। ये दोनों ब्लैक कलर से दर्शाई जाएंगे। नेक्स्ट रोड्स। रोड्स हमारी दो प्रकार की होती है, एक क्लास 9 रोड्स होती है और एक क्लास 20 रोड्स होती है। क्लास 9 रोड्स वो होती हैं जो विलेजेस को ज्वाइन करती हैं, और क्लास 20 रोड जो होती हैं जो सिटी या फिर नेशनल हाईवे को ज्वाइन करती हैं। तो अगर सिंगल रोड है तो उसे आप रेड कलर से एक ऐसे सिंगल लाइन खींच के दर्शा सकते हैं, ऐसा ये वही सिंगल रोड। अगर 2 वे रोड है तो दो सिंगल लाइन खींच देंगे, दो रेड कलर से। अगर कोई ट्रैक है तो ट्रैक के लिए आप ऐसे लाइन बना देंगे तो ये ट्रैक हो जाएगा, डबल ट्रैक जैसे यहाँ दर्शाया गया है। नेशनल हाईवे होगा तो उस पर लिखा रहेगा आपका NH 43, NH 21, ऐसे करके ये नेशनल हाईवे पे लिखा रहेगा। ये सब पूरा रेड कलर से होंगी, रोडें रेड कलर से बनी थी। रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक जो हमारा होगा सिंगल, अगर रेलवे ट्रैक है तो उस पे ऐसे दूर 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 ऐसे लाइन खींचेंगे हमारे सिंगल। और डबल रेलवे ट्रैक है तो उसमें ऐसे भर के बनाएंगे पूरा भरा हुआ, ये हमारा डबल रेलवे ट्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट है नदी। नदी बनाने के लिए आपको सिंपली जिस प्रकार की नदी है उसमें ऐसे डॉट 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 कर देना, पानी भर देना, तो ये हमारी नदी हो जाएगी, हमारी ब्लू कलर से होगी। और जो नाला होगा वो हमारा ब्लैक कलर से होगा। ये नाला जो है हमारा ब्लैक कलर से होगा, इसमें आप भरेंगे कुछ नहीं, इसमें आप ऐसे इसके वो निकाल देंगे रास्ते, ये हमारा नाला हो जाएगा। ये हमारा ब्लैक कलर से होगा। नेक्स्ट देखते हैं वॉच टावर। वॉच टावर जो होगा वो हमारा इस तरह से एक बिल्डिंग बना देंगे जिसमें दरवाजा लगा देंगे, तो ये होगा ब्लैक कलर का, ये हमारा वॉच टावर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेड़। पेड़ हमारा ग्रीन कलर का होता है, कोई भी पेड़ आप देखे होंगे ऐसे बना होगा, ये सब ग्रीन कलर के बने रहते हैं। सर्वेट पेड़, जो पुराना पेड़ होगा। पेड़ और सर्वेट पेड़ में क्या अंतर होता है कि जो बहुत पुराना पेड़ है, बरगद का, पीपल का, जो बहुत समय से है, जिसको सर्वे कर लिया गया है, वो हमारा ब्लैक कलर से दर्शाया गया होगा मैप पे। और उसको दर्शाने का तरीका भी कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से बना रहता है। तो ब्लैक कलर का होता है और जो नॉर्मल पेड़ होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। आप मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक मिनट। ये देखिए ये सब जो पेड़ बने हुए हैं ये ग्रीन कलर के हैं, जो सर्वेट पेड़ होगा वो ब्लैक कलर से होगा। इस मैप पे अभी वो दिख नहीं रहा है, दूसरा जो मैप होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिज। ब्रिज जो है हमारा वो विदाउट पियर, मतलब कि उसके नीचे कोई भी पिलर नहीं है, तो इस तरीके से ब्रिज को दर्शाएंगे। ये हो गया ब्रिज को दर्शाने का तरीका, ये ब्लैक कलर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिज विद पियर। तो पियर मतलब कितने पिलर है उसमें, तो नीचे अगर एक पिलर है तो इस तरह से दर्शाएंगे, अगर दो पिलर होंगे तो उसमें जितने भी पिलर दिख रहे होंगे ब्रिज में उतने पिलर को इस तरह से दर्शाया जाएगा, ये ब्लैक कलर से होगा। हेलीपैड। नेक्स्ट है हमारा हेलीपैड। हेलीपैड को या तो हम सिंपली एच लिखते हैं या फिर एच लिख के सर्कल बना देंगे, ये ब्लैक कलर से हेलीपैड को दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा एयरडोम। एयरडोम मतलब जहाँ पे एयरपोर्ट है या एयर स्पेस है, जहाँ पे रनवे बना होता है बेसिकली एयरप्लेन को लैंड करने के लिए, तो वो हमारा एरोड्रोम कहलाता है। तो उसको दर्शाने का ये तरीका होता है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, एरोप्लेन बना हुआ है, इसको इस तरह से दर्शाया जाता है ब्लैक कलर से। नेक्स्ट है हमारा लड़ाई का मैदान। लड़ाई का मैदान एक कैची नुमा चीज से दर्शाया जाता है कि यहाँ पे लड़ाई का मैदान है, ब्लैक कलर से लिखा जाएगा। टॉम। टॉम दर्शाने का तरीका ये है, आपको ऐसे बनाना है और इस तरह से ये आपका टॉम बन जाएगा। नेक्स्ट है कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस हमारी इस तरह से दर्शाई जाती है। कंटूर लाइंस क्या होती है, जो सेम हाइट का एक पहाड़ों का समूह होता है, उभरे हुए भाग, जमीन के उभरे हुए भाग का एक सेम हाइट का समूह, उसे हम कंटूर लाइन कहते हैं। तो वो कंटूर लाइंस इस तरह से दर्शाई जाती है। पहाड़ को किसी को दर्शाना है तो हम इस तरीके से दर्शाएंगे। और कंटूर इंटरवल कितना होता है, लोग पूछ लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, कंटूर इंटरवल होता है 20 मीटर का।
20 मीटर का हमारा कॉन्टूर इंटरवल होता है। ये हमारा ब्राउन कलर से होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कंट्रोल लाइंस है वो ब्राउन कलर से दर्शाई जाती है मैप पर। बाउंड्री पिलर्स, बाउंड्री जो पिलर होते हैं मतलब कि जो हमारे देश की बाउंड्री है बॉर्डर एरियाज में, वो उसमें जो पिलर्स लगे वो किस तरीके से दर्शाए जाएंगे कि हाँ यहाँ बॉर्डर है। तो ये यहाँ पे देखिए अगर ऐसे पक्का ब्लैक कलर का बना हुआ है तो फिर ये हमारा हो जाएगा बाउंड्री पिलर्स। अगर नॉर्मल ऐसे बना हुआ है एक कच्चे पक्का बाउंड्री पिलर है, कच्चा बाउंड्री पिलर है। नेक्स्ट देखते हैं बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री विद पिलर्स। जो इंटरनेशनल बाउंड्री होंगी विद पिलर, पूरे मैप पे देखेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री है तो वो अगर विद पिलर के साथ है तो इस तरह दिखाई जाएगी, अगर वो विदाउट पिलर के साथ है तो इस तरह से दिखाई जाएगी ब्लैक कलर से। नेक्स्ट हमारी स्टेट बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री मतलब उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच की जो बाउंड्री है वो किस तरीके से दिखाई जाएगी, तो डिमार्केटेड और अनडिमार्केटेड। डिमार्केटेड और अनडिमार्केटेड का मतलब है कि वहां पे ये सर्वे कर किया जा चुका है कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं है वहां पे, तो वो हमारी हो जाएगी डिमार्केटेड, और अनडिमार्केटेड का उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगी। ये हमारी दो बाउंड्रीज हो जाएंगी। और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है लखनऊ कानपुर के बीच की बाउंड्री है उनके बीच को कैसे दर्शाया जाएगा, इस तरीके से, विलेज बाउंड्री को इस तरीके से, ये आप देख लें। नेक्स्ट देखते हैं हम लाइंस, जो टेलीग्राफ लाइन होती है, टेलीफोन लाइन होती है, तो उनको किस तरीके से दर्शाया जाता है। तो अगर टेलीग्राफ लाइन होगी तो इसको बड़े सर्कल फिर डॉट डॉट फिर बड़ा सर्कल, तो ऐसे करके दर्शाएंगे और नीचे टेलीग्राफ भी लिखा रहेगा, इसमें नीचे टेलीफोन लिखा रहेगा, तो ये आपकी टेलीफोन लाइन है, टेलीग्राफ लाइन है, उसको इस तरीके से दर्शाया जाएगा। अब एक हमारी होती है इलेक्ट्रिकल मेन पावर लाइन विद सब स्टेशन, तो ये हमारी इस तरीके से दर्शाई जाएगी। इलेक्ट्रिकल लोकल लाइन जो होगी हमारी इस तरीके से, रोपवे जो होगी वो इस तरीके से, इसमें हर 4 बड़े सर्कल के बाद एक स्क्वायर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, बाकी ये सर्कल है ये डॉट डॉट है, तो इस तरीके से आपके रोपवे को दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट ट्रैमवे, ट्रैमवे जो पहाड़ों में ट्रेन चलती है तो उसे ट्रैमवे कहते हैं, तो ट्रैमवे को इस तरीके से दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारी लाइट हाउस, लाइट हाउस को कैसे दर्शाया जाएगा, इस तरीके से, ये हमारा लाइट हाउस को दर्शाने का एक तरीका हो गया। नेक्स्ट है हमारा लाइट शिप, लाइट शिप को किस तरीके से दर्शाते हैं, लाइट शिप को दर्शाने का तरीका है कैसे, बोट बनाएंगे और उसके ऊपर एक ऐसे प्लस का निशान लगा देंगे तो ये ब्लैक कलर से होगी, ये हमारी लाइट शिप होती है। नेक्स्ट है डैम, डैम को दर्शाने का तरीका है आपको इस तरीके से बनाना है और ट्रायंगल बना बना के इसको भर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा डैम। डैम को दर्शाने का ये तरीका तो ब्लैक कलर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाइट, हाइट जमीन का ऐसा उठा भाग जो आपकी रूट में बाधा बने, उसे हम हाइट कहते हैं, ठीक है। तो कई तरीके से हाइट को दिखाया जाता है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एक होती है रिलेटिव हाइट, ट्रिग हाइट और स्पॉट हाइट। जो बहुत एक ऊंची हाइट्स होती हैं उन्हें हम ट्रिग हाइट कहते हैं, ठीक है। जो ब्लैक ट्रायंगल से दिखाई जाती है, जैसे यहाँ लिखा है एक ट्रायंगल लिखा है और कंटूर लाइंस बनी है, तो ये हमारी हो जाएगी 834 मीटर की, जो ये कोई पहाड़ है जिसकी ऊंचाई है 834 मीटर। तो ये हमारा ट्रिग हाइट को दिखाने का तरीका होता है। ट्रिग हाइट जब भी हम दिखाएंगे तो ब्लैक ट्रायंगल बना रहेगा। स्पॉट हाइट कौन सी होती है, स्टीप हाइट, जो खड़ी चढ़ानी होती है ना, बहुत स्टीप होती है वो, तो उसको दर्शाने का ये तरीका होता है कि यहाँ पे एक सर्कल बना रहेगा और उसके आगे उसकी हाइट लिखी रहेगी 1234 मीटर। ये कंटूर लाइंस के अंदर होता है, इनकी कंटूर जो लाइन होती है पास पास होती है, कंटूर लाइन के पास पास होने का मतलब ये है कि ये बहुत स्टीप हाइट है, ठीक है। ये इधर से बहुत स्टीप हाइट है, मतलब बहुत खड़ी चढ़ाई है, ये हमारी हो गई स्पॉट हाइट को दर्शाने का तरीका। अब नेक्स्ट रिलेटिव हाइट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिलेटिव हाइट मतलब कि जैसे कोई एक छोटा पहाड़ है और ये बड़ा पहाड़ है, तो इस पहाड़ की हाइट इसके रिलेटिव में कितनी है ना। तो अगर हम कोई पहाड़ की हाइट देखेंगे तो हम कहाँ से नापते हैं पहाड़ों की हाइट, समुद्र तल से नापते हैं ना, समुद्र तल से नापेंगे तो हमारी एक्चुअल हाइट निकलती है, पर अगर वही हम पहाड़ों की हाइट जमीन से नापने लगेगी तो वो हमारी रिलेटिव हाइट निकलेगी, ना कि एक्चुअल हाइट निकलेगी। तो रिलेटिव हाइट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 19 आर, तो ये जो 19 आर है ये 1 से लेके 1 आर से ये 19 आर तक ही हमारी रिलेटिव हाइट को दिखाया जाता है। अगर उससे ऊपर कोई है तो फिर हमारा वो कंटूर बन जाता है, एक कंटूर बन जाता है, फिर वो रिलेटिव हाइट ही रह जाती है। जो हमारी 20 मीटर से नीचे की जितनी हाइट होती है वो हमारी रिलेटिव हाइट कहलाती है। अगर वो 20 मीटर का हो जाएगा तो एक कंटूर बन जाएगा और फिर उसके बाद दूसरा कंटूर। तो आपसे पूछा जाता है ना दो कंटूर के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, तो उसी को हम कहते हैं कंटूर इंटरवल, वो होता है हमारा 20 मीटर का। और जो रिलेटिव हाइट होती है वो 1 आर से लेकर 19 आर तक ही होती है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा बेंचमार्क, बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क को हम बीएम लिखते हैं, ये पत्थर पर लिखा होता है, समुद्र तल से नापा जाता है। तो जो बेंचमार्क होता है वहां समुद्र तल से जो हाइट नापी जाती है वो उसे कहते हैं बेंचमार्क, इसको लिखने का तरीका ये होता है बीएम 125 या जैसे इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कन्वेंशनल साइंस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।